हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू टू वीडियो गाइस। आज की जो वीडियो है बेसिकली हमारी बीएससी नर्सिंग के ऊपर है। अगर आपको हरियाणा में बीएससी नर्सिंग करनी है किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से, वैसे तीन ही गवर्नमेंट है, तीन है, तीनों में से कोई से भी गवर्नमेंट कॉलेज में आपको बीएससी नर्सिंग करनी है तो आपको क्या करना होगा। आपको एग्जाम देना होगा, तो कौन सा देना होगा, कितने घंटे का एग्जाम होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का होता है, क्या कट ऑफ जाती है, कब फॉर्म निकलेंगे, आज की इस वीडियो में आपको सभी चीज़ें पता लगने वाली है। तो गाइस चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बीएससी नर्सिंग का एग्जाम। हाँ भाई, बीएससी नर्सिंग का एडमिशन देने के लिए आपको एग्जाम देना होगा पीजीआई-सीईटी। हरियाणा में पीजीआई यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है, पीजीआई रोहतक यूनिवर्सिटी, पीजीआई-सीईटी, जिसके थ्रू वो कट ऑफ के थ्रू, मार्क्स के थ्रू, स्कोर बेसिस आपका एडमिशन होगा गवर्नमेंट में, प्राइवेट में। ठीक है, ये हो गई पीजीआई-सीईटी की बात। तो इसके मार्क्स कितने होते हैं गाइस? 180 मार्क्स का पेपर होता है ये। इसमें 60-60-60 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ऐसे ये मार्क्स डिवाइड होते हैं। कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है 2-3 क्वेश्चन, बाकी लेवल सेम रहता है 60-60-60। बता देती हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म अभी रिलीज होने वाले हैं, जस्ट जून के एंड तक हो जाएंगे। उसके बाद आपके फॉर्म फिल होंगे और जुलाई के एंड तक आपका एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली हो जाना चाहिए। उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा अक्टूबर से नवंबर के बीच। ठीक। और हाँ, अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी गाइड, जो मेन जो वीडियो है जिस पर स्ट्रेटेजी हम अब कैसे तैयारी करें, क्या होगा हमारा, कैसे हम और गवर्नमेंट कॉलेज तो तीन ही है ये भी पता है, कट ऑफ तो आई जाने वाली ही है। तो हम कैसे तैयारी करें जैसे हमारे मार्क्स हाई आ सके। तो गाइड करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। तो गाइस सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी मैं आपको बता दूं, सबसे पहले बायो मोस्ट फेवरेट है सबकी। तो गाइस बायो आपने अभी तक पूरी एनसीईआरटी को अपने हाथों में रट लिया होगा, दिमाग में रट लिया होगा। बिल्कुल, ये मुझे पता है क्योंकि बायो बहुत इजी होती है। आपको ये बात पहले बताने जा रही हूँ कि जो ये पेपर होता है, पेपर का लेवल बिल्कुल इजी टू मॉडरेट आता है गाइस, हार्ड पेपर भी नहीं आता। ये दिमाग से निकाल दो, हार्ड पेपर आएगा, बस ये निकाल दो और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, पीवाईक्यू सोल्व करो, आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। अब स्ट्रेटेजी थी बायो की, तो बायो ने आपने वही बात एनसीईआरटी रट दी होगी। अब आप पीवाईक्यू करो ऑनलाइन, एनसीईआरटी बार बार एनसीईआरटी पढ़ो, जो आपको नहीं आता एनसीईआरटी पढ़ो भाई। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं हर सब्जेक्ट से। बायो में लेंदी होते हैं ना, नीट में लेंदी क्वेश्चन आते हैं, वैसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आते लेंदी। हाँ, मैथ्स भी आते हैं, मैथ्स बिल्कुल इतने आते हैं, आपको 2 मैच करके 1 मैच करके ये आंसर मिल जाएगा। और हाँ, कई बार ये भी आ सकते हैं कौन सी करेक्ट है, लेकिन इतनी नहीं आएगी जैसे नीट में आते ना, बहुत सारी स्टेटमेंट दे दी फिर इनमें से कितनी करेक्ट है कितनी इनकरेक्ट, नहीं, सिंगल स्टेटमेंट आएगी कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बिल्कुल डायरेक्ट, समझ रहे हो? लेंदी वाइज नीट जितना लेवल नहीं आता। बस ये थी बायो की सिंपल 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 एनसीईआरटी पीवाईक्यू। आप देखो, आपको खुद पता लग जाएगा कि लेंदी क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आते। ठीक है, और अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो गाइस केमिस्ट्री के लिए आपने, केमिस्ट्री की भी आपने करी होगी अब तक एनसीईआरटी, क्योंकि मोस्टली बच्चे फिजिक्स ही छोड़ देते हैं, केमिस्ट्री तक कर लेते हैं। तो गाइस हाँ, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, केमिस्ट्री तीनों के क्वेश्चन आते हैं। सबसे बड़ी बात गाइस न्यूमेरिकल की, तो गाइस न्यूमेरिकल बहुत बहुत कम आते हैं इस एग्जाम में। नीट में जितने न्यूमेरिकल आते हैं उतने बिल्कुल भी नहीं आते भाई। न्यूमेरिकल का खौफ छोड़ दो कि हमें न्यूमेरिकल, हार्ड न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होते। और हाँ, न्यूमेरिकल भी बिल्कुल इजी आते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल आते हैं बिल्कुल इजी, जैसे मोलैरिटी दे रही, नॉर्मेलिटी पूछ लिया, नॉर्मेलिटी दे रही, मोलैरिटी पूछ ली, और बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं गाइस। और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इस पेपर में, और बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये मैंने बता दिया। केमिस्ट्री के लिए अगर, हाँ, आप आपने अब तक नोट्स बना ली होगी, कहीं से तो कोचिंग ली होगी, उन नोट्स में मेन पॉइंट पर फोकस करो आप क्या है। और हाँ, बिल्कुल हार्ड हार्ड चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। एग्जामिनर आपसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, आप जो सोचते ना कि हाँ ये तो छोड़ देते, ये तो क्या ही पूछेगा, वही क्वेश्चन उठ के आएगा भाई। तो सोच लो, इतना इजी टू मॉडरेट पेपर आता है बस।
बिल्कुल ही जैसे सॉलिड स्टेट में एक वो टेबल है ना, फर्स्ट चैप्टर में ही फिजिकल केमिस्ट्री में वो टेबल है डायमंड की, वो उन टेबल से ना हर बार क्वेश्चन आता है। ऑक्टागन कुछ करके वो टेबल है ना, अभी मेरे को इतनी ध्यान नहीं आ रही, हर बार क्वेश्चन आता है। और हाँ, ऑर्गेनिक में आती है डायरेक्ट रिएक्शंस, जैसे आपको रिएक्शन देती कैटालिस्ट पूछ लेंगे, या तो या प्रोडक्ट पूछ लेंगे, या रिएक्शन का नाम पूछ लेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। और इनऑर्गेनिक में थ्योरी बेस तो है ही वो सारा, बिल्कुल इनऑर्गेनिक में भी बहुत सारी मैच आ जाती है। हाँ, जो आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद गाइस बात करते हैं फिजिक्स की। तो भाई फिजिक्स तो सभी ऐसे सोचते हैं हमने तो एनसीईआरटी पढ़ी ही नहीं, अब हम क्या करें। तो भाई डरो मत, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो अच्छी बात है, लेकिन अब तक आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो भाई अभी छेड़ने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि क्यों आप अपना दिमाग खराब करो, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा कितने चैप्टर हो जाएंगे अभी 1-1.5 महीने में, एक ही महीना ये मान लो, आपसे 2-3-4 चैप्टर हो जाएंगे। इससे अच्छा आप छोड़ ही दो, आपने जितने भी अपने नोट्स बनाए हैं उसके जितने भी फॉर्मूला है, हाँ फॉर्मूला याद करके जाना। हाँ फिजिक्स में भी वही बात बता देती हूँ आपको, पहले आपके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। और हाँ आपके न्यूमेरिकल फिजिक्स में भी कम आएंगे, केमिस्ट्री से ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में ऑल ओवर न्यूमेरिकल कम कम ही होते हैं। ये मान लो आपके अगर 60 क्वेश्चन है तो न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 बस ही आते हैं, 15-20 ही आते हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल का हो गया। और हाँ मैंने बता दिया फॉर्मूला सभी चैप्टर्स के याद रखने हैं, और जितने भी कंसेप्ट है फिजिक्स के बेसिक वो आपको याद रखने हैं, उनसे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे वो एक था ना वेलोसिटी वाला, यहाँ से यहाँ तक की चलोगे इतनी वेलोसिटी है, ये चीज़ निकालो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना उसमें। बस वही मेन बात ये है कि आपको फॉर्मूले सब याद रखने हैं, कंसेप्ट याद रखने हैं। अभी आपको एनसीईआरटी उठाने का फ़ायदा नहीं है फिजिक्स में, अगर आपने नहीं पढ़ी है पहले से। वही बता देती हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल इजी, मान लो आप नीट से, तो भाई नीट के लेवल से तो बिल्कुल इजी पेपर आता है, समझ जाओ आप। बाकी अब की बार का पेपर कैसा रहेगा वो देखते, क्योंकि गाइस नीट ने भी एकदम यह पेपर ला के खड़ा कर दिया। आप मतलब वैसे आप तैयारी करके चलो, मॉडरेट थोड़े बहुत क्वेश्चन हाई वाले भी लगा लेना, बाकी अब पेपर पे डिपेंड करता है कैसा आता है। लेकिन अब तक का पेपर इजी टू मॉडरेट ही आया है गाइस। ये थी सभी स्ट्रेटेजी। और सबसे बड़ी बात गाइस, आपको अभी पीवाईक्यू पर फोकस करना है। आप चैनल, मैं आपको चैनल बता दूंगी नीचे कमेंट में, या अलग वीडियो बना दूंगी चैनल की जहाँ से आप पीवाईक्यू कर सकते हो। वो आप पीवाईक्यू देखना आप गाइज ऑनलाइन यूट्यूब पे, आप फिर मेरे को खुद बोलोगे कि हाँ दीदी कितने इजी पीवाईक्यू है, कितने इजी क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल भी इजी आते हैं। तो बस गाइज ये थी आज की वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। मिलते हैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है गाइज, मिलते हैं बाद में।